दोस्तों, क्या आपको पता है कर्मचारी राज्य बीमा यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का श्रेय भी डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है। दरअसल बीमा से संबंधित कानून पास कराने में संसद में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें कोई कर्मचारी ईएसआई के तहत मिलने वाले मुफ्त इलाज का लाभ लेना चाहता है तो उसे ईएसआई डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल जाना होता है और उस एम्प्लॉय पर इलाज का बोझ कम रहे और कोई अनहोनी होने की स्थिति में परिवार की मदद हो सके। इसके लिए केंद्रीय श्रम मंत्रालय कर्मचारी राज्य बीमा योजना चलाता है। इस योजना का फायदा निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलता है, जिसके लिए उस कर्मचारी को ईएसआई कार्ड जारी होता है। दोस्तों, मजदूरों के मुक्तिदाता डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में मजदूरों के 8 घंटे का कार्य निर्धारण कर सभी श्रमिकों के लिए एक प्रकाश पुंज बन गए। दरअसल 1942 से पहले वर्किंग टाइम 12 घंटे का होता था, लेकिन बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने 12 घंटे के समय को बदलकर 8 घंटे कर दिया। क्या आपको पता था इस जानकारी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए जरूरी है उतनी ही महिलाओं के लिए भी जरूरी है। जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रवेश कुमार के मुताबिक 1913 में न्यूयॉर्क में एक भाषण देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, कर्म नहीं देते। माँ बच्चों के जीवन को उचित मोड़ दे सकती है। यह बात अपने मन पर अंकित कर यदि हम लोग अपने लड़कों के साथ अपनी लड़कियों को भी शिक्षित करें तो हमारे समाज की उन्नति और तेज होगी। दोस्तों, बाबा साहब का ये कथन पूरी तरह सच साबित हुआ और आज भारत की लड़कियां शिक्षित हो हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक अहम रोल है। दरअसल 1926 में अंग्रेजों ने रॉयल कमीशन, जिसे हिल्टन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको अंग्रेजों ने भारत भेजा क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद इंडियन करेंसी की बहुत बुरी हालत होती जा रही थी। डॉक्टर अंबेडकर हिल्टन कमीशन के सामने पेश हुए और अपनी किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन के आधार पर आरबीआई जैसे बैंकों की संकल्पना आयोग के सामने पेश की। बाद में हिल्टन कमीशन ने बाबा साहब के सुझावों के आधार पर आरबीआई की स्थापना का प्रस्ताव दिया और इस तरह 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। दोस्तों, अपने वकालत के समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक केस मिला जिसमें एक बच्चे को फांसी की सजा हुई थी, जिसके लिए उसके माँ बाप ने बहुत से पैसे खर्च कर दिए थे अपने इकलौते बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन बाबा साहब ने उस केस को लिया और फिर कोर्ट में जज के सामने गए। जज ने एक एक करके सबकी दलीलें सुनी और फिर बाबा साहब से पूछा कि आपको भी कुछ कहना है, तो साहब ने कहा नहीं, आप अपना फैसला सुनाएं। यह सुनकर वहां पर बैठे सभी लोग दंग रह गए और बाबा साहब को देखने लगे। इसके बाद जज ने फांसी का दिन मुकम्मल किया। उधर उस लड़के के माँ बाप बहुत परेशान हो रहे थे कि अब मेरे बेटे को फांसी पर लटका दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही जल्लाद लड़के के गले में फांसी का फंदा डाल देता है तो तुरंत बाबा साहब ने कहा बस। और फिर जज साहब से डॉक्टर अंबेडकर बोले कि आपने फांसी की सजा दी थी, ना कि मौत की सजा, इसलिए इस बच्चे को मौत नहीं दी जा सकती। और ठीक उसके बाद से अब जिस किसी को भी फांसी की सजा होती है तो जज सजाएं मौत देता है। रामायण गीता पढ़ने वाली माताओं और बहनों, एक बार हिंदू कोड बिल भी जरूर पढ़ना। आपको पता चल जाएगा कि आपके मुक्तिदाता राम और कृष्ण नहीं बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो जितनी लड़कियां बैठी हैं, विशेष रूप से हिंदू लड़कियां, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उनकी मूर्ति पर ना एक फूल चढ़ा दिया कीजिए। अगर अंबेडकर न होते तो आज आप यहाँ ना होती, घर में चूल्हा चौका कर रही होती। अंबेडकर का ये दोस्तों, आज एक गिलास पानी भी मिलना नसीब नहीं होता अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते। दरअसल डॉक्टर अंबेडकर ने कोलाबा जिले के महाद नगर निगम द्वारा निर्मित चावदार तालाब से वंचितों को पानी नहीं भरने देने के कारण महाद में 19 मार्च 1927 को एक विशाल जनसभा का आयोजन किया और उनकी अगुवाई में जुलूस अगले दिन तालाब के पास पहुंचा। डॉक्टर अंबेडकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 मार्च 1927 को तालाब का पानी पिया। इसके बाद वहां पर मौजूद एक एक व्यक्ति ने भी तालाब का पानी पिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस घटना के बाद से लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को प्यार और श्रद्धा से बाबा साहब पुकारना शुरू कर दिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज पिता की संपत्ति में जितना अधिकार एक पुत्र का है उतना ही अधिकार एक पुत्री का भी है और इसका भी श्रेय डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुत्री विवाहित है या अविवाहित, हर लड़की को लड़के के ही समान सारे अधिकार प्राप्त हैं। बाबा साहब का मानना था कि जब भी परिवार की संपत्ति का बंटवारा हो तो बराबर का हिस्सा पुत्री को भी मिलेगा, चाहे वो कहीं भी हो। इस तरह महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सराहनीय काम किया और यह सब अधिकार उन्होंने हिंदू कोड बिल में दे रखा था, जिसे सन 1951 में उन्होंने संसद में पेश किया था। सो दोस्तों, क्या आपको पता था इस जानकारी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें और आगे भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। दुनिया के श्रेष्ठ स्कॉलर मिस्टर जॉन गुंथर ने अपनी पुस्तक इनसाइड एशिया में लिखा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निजी पुस्तकालय व्यक्तिगत पुस्तकालयों में संसार में सबसे बड़ा था। उन्होंने यह भी लिखा कि लोग रहने के लिए मकान बनाते हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने पुस्तकों के लिए अपना राजगृह बनवाया है। सन 1938 में उनके पुस्तकालय में लगभग 8000 किताबें थीं। वह संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, घटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। 1956 में बाबा साहब के परिनिर्वाण के समय उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 किताबें थीं। एक बात और, अंग्रेज इन्हें चलती फिरती यूनिवर्सिटी कहते थे और उन्होंने कहा कि यदि 500 स्नातक एक तरफ रहकर भी डॉक्टर अंबेडकर से ज्ञान का मुकाबला करें तो भी वह अंबेडकर से नहीं जीत सकते। सोचो, ऐसे थे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक सच्चाई जो लोगों को मानना ही पड़ेगा कि पूरी दुनिया में एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जिन्होंने कई जन्मों का काम सिर्फ अपने एक जन्म में करके चले गए, जिन्हें अगर हम सिर्फ पढ़ने भी लगे तो एक जन्म कम पड़ जाएगा। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य कि उन्हें हमेशा दबाया गया और हम लोगों को स्कूल की किताबों के किसी एक चैप्टर में बताया गया कि अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान की रचना की थी। लेकिन जाति से वह एक अछूत थे, जिसका सारांश लगभग यही निकल कर आता है। लेकिन मेरा दावा है कि अगर आपको एक अखंड और समृद्ध भारत देखना है तो आपको डॉक्टर अंबेडकर को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितना काम उन्होंने इस देश के लिए किया है उतना काम कोई इस देश का नेता नहीं कर सकता। इसलिए कहना है कि न कोई हुआ है न आगे ही होगा अंबेडकर की तरह इस जहां में। जय भीम, नमो बुद्धाय।